गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, सबसे पहले तो विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। और आप सबका दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि रिसेंटली हमने यूट्यूब पे अपना 1 साल कंप्लीट किया। दोस्तों, काफी प्यार और सपोर्ट आप सब लोगों का मिला और आशा करता हूं यही प्यार और सपोर्ट आगे भी मिलता रहेगा। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज का जो वीडियो का टाइटल है ना, वो है कब तक आप हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठोगे। तो दोस्तों, ये स्टोरी कुछ इस तरह है। एक दिन एक किसान जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाता है और जब ये इंसान जंगल में जाता है ना, तो उसका ध्यान एक लोमड़ी की ओर जाता है। अब इस लोमड़ी की हालत कुछ इस तरह थी, उस लोमड़ी के 2 पैर नहीं थे, जिसकी वजह से काफी दिक्कत होती थी उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जब इस किसान ने उस लोमड़ी को देखा तो उसे तो इनिशियली काफी दुख भी हुआ और उस लोमड़ी के ऊपर काफी दया भी आई। उसे एक सवाल सताने लगा कि आखिर ये लोमड़ी इस जंगल में अब तक जीवित कैसी है। ना तो वो अपना शिकार कर सकती है और जब बड़े जानवर आते तो अपने आप को ये कैसे सुरक्षित रखती है। और जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था, सामने से एक शेर अपने दांत में शिकार चबाते चबाते आ रहा था। अब शेर को देख के जो कोई भी जानवर वहां पे थे ना, सारे भागने लगे और ये किसान भी जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। बट वो लोमड़ी कुछ भी नहीं कर पाई, वो वहीं के वहीं खड़ी रही। शेर उसके सामने आया, बट उस लोमड़ी को अपना भोजन बनाने के जगह उस शेर ने अपना जो शिकार था दांतों में, वो उस लोमड़ी के सामने रख दिया और वो शेर वहां से चला गया। जैसे ही शेर वहां से चला गया, ये किसान झाड़ पर से नीचे उतरा और सिंस शाम का काफी देर का वक्त हो गया था, ये किसान अपने घर चला गया। बट रात भर किसान इसी बारे में सोचता रह गया कि आखिर वो शेर ने कुछ लोमड़ी को क्यों नहीं किया और वो शेर आखिर अपना खाना उस लोमड़ी को कैसे देकर गया। दूसरे दिन सुबह ये किसान फिर से उस जंगल में गया और दूसरे दिन भी उसने यही सीन देखा कि शेर आया और उस लोमड़ी को कुछ भी नहीं किया, बल्कि अपना शिकार का कुछ हिस्सा उस लोमड़ी के लिए छोड़ के गया। इस किसान ने ना भगवान को धन्यवाद किया और उसने इस सारे सिनेरियो में से एक सीख ली कि भगवान जिस किसी को भी बनाता है ना, जिस किसी को भी जन्म देता है ना, तो उसके रोटी का पूरा इंतजाम भी कर देता है। अब देखो, ये सीख लेके किसान दूसरे जंगल में गया और वो वहां पे बैठ गया। अब वो सोचने लगा कि भगवान ने मुझे भी जन्म दिया है तो मेरे भी रोटी का इंतजाम तो वो कर ही देगा। कुछ दिन बीतते गए, वो कुछ काम नहीं कर रहा था, कहीं पे नहीं जा रहा था, बट उसे खाना देने के लिए भी ना कोई नहीं आया। अब इस किसान की तबीयत काफी नाजुक होती जाती थी, काफी बुरी हो रही थी और अगर उसे अब खाना नहीं मिला ना, तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। अब वो सोचने लगा कि चलो मैं घर की तरफ निकल पड़ता हूं, मेरी मदद करने के लिए तो कोई भी नहीं आया। ऐसे ही उसने ये सोचा, उसके सामने एक विद्वान महात्मा आए। उन्होंने उसे खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया और खाना और पानी पीने के बाद इस किसान ने अपने आप को उस महात्मा के चरण में समर्पित कर दिया। और इस किसान ने महात्मा से कहा कि अगर आप मुझे खाना और पानी नहीं देते ना, तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी। मैं आपका काफी आभारी हूं। तब जाके किसान ने उस महात्मा को पूरी लोमड़ी की कहानी बताई और महात्मा से कहा कि भगवान ने उस अपंग लोमड़ी की मदद तो की, उसको न्याय दिखाया, बट मेरी हालत तो इतनी बुरी हो गई थी कि अगर मुझे खाना नहीं मिलता तो शायद मैं मर भी जाता। भगवान ने मेरे लिए न्याय क्यों नहीं दिखाया। तब उस महात्मा ने उस किसान के सिर पर से हाथ घुमाया और उससे कहा कि तुम इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हो कि भगवान तुम्हें एक संकेत देना चाहते थे। इस पूरे सिनेरियो में से वो तुम्हें शेर की तरह बनना देखना चाहते थे कि तुम किसी की मदद में आ सको, बट तुमने ना इस पूरे सिनेरियो में से गलत सीख ली, जिसकी वजह से तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई थी और ऐसा भी वक्त आ गया था कि अगर तुम्हें खाना नहीं मिलता ना, तो शायद तुम्हारी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, अभी ये पूरी स्टोरी को ना आप ध्यान से देखिएगा। इस पूरी स्टोरी में उस किसान ने इस पूरे सिनेरियो में से एक गलत सीख ली। उसने सीख ली कि अगर भगवान ने एक इंसान को जन्म दिया है तो उसके खाने का भी इंतजाम वो करता है। और काफी बार ना हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमारे लाइफ में कुछ सिचुएशंस आते हैं, सिचुएशंस में से हम एक अच्छी सीख लेने के बजाय कुछ गलत सीख लेके जाते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी में से हम काफी डिफरेंट एंगल से लेसन्स लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले ना एक बिजनेस एंगल से स्टोरी को देखते हैं। समझो आपको अपने लाइफ में एक प्रॉब्लम है। अब यहां पे ना आपको 2 तरह के इंसान मिलेंगे, एक जो उस प्रॉब्लम को पकड़ के रोएंगे और दूसरे इंसान जो उस प्रॉब्लम के ऊपर ना एक सॉल्यूशन डेवलप करेंगे। वो अपने जी जान पूरी लगा देते उस प्रॉब्लम पे ऊपर, उसके ऊपर सॉल्यूशन डेवलप करने में, और आगे चल के ये इंसान वो सॉल्यूशन जाके मार्केट को देखा है, क्योंकि उस मार्केट में ऑलरेडी उस प्रॉब्लम के लिए नीड रहती है।
एक इंसान प्रॉब्लम को पकड़ के रो रहा है, दूसरे इंसान ने उस प्रॉब्लम को पकड़ के सॉल्यूशन डेवलप किया, वो सॉल्यूशन ले जाके मार्केट में दिया और उसके लिए लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं और एक एम्पायर खड़ा किया जिस एम्पायर के दम पे वो भी पैसा कमा रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। आपको डिसाइड करना है, आपको हाथ पे हाथ रखकर बैठना है या आपको कुछ करना है, आपको रोते बैठना है या आपको कुछ करके दिखाना है, आपको कौन सी सीख लेनी है, निगेटिव सीख लेनी है या आपको पॉजिटिव सीख लेनी है। काफी बार ना दोस्तों कुछ एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स के पास अपनी एक आइडिया लेके जाते हैं, बट इन्वेस्टर्स जब मना कर देते हैं फंडिंग देने के लिए तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमारे आइडिया में कुछ दम ही नहीं है, वो अपने आइडिया को ही ड्रॉप कर देते हैं, अपने बिजनेस को ही बंद कर देते हैं। बट वहीं पे एक इंसान है वॉल्ट डिज्नी, जिसे 200 से ज्यादा बैंक्स ने रिजेक्ट किया और वो आगे चल के ब्रांड बनाता है एक बड़ा डिज्नी का। आपको डिसाइड करना है, आपको हाथ पे हाथ रखकर बैठना है या कुछ बड़ा करके दिखाना है, आपको किस तरह की सीख लेनी है। दोस्तों अगर इसे हम एक अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखें ना तो एक एग्जांपल मैं इमेजिनरी आपको देना चाहूंगा कि समझो एक फुटवेयर कंपनी है, वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने को देख रहे हैं, वो एक बंदे को मार्केट रिसर्च के लिए एक एरिया में भेज देते हैं। वो बंदा जब वहां से आता है तो मैनेजमेंट को कहता है कि इस एरिया में ना बिल्कुल भी मार्केट नहीं है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो ये पूछते हैं कि आखिर क्यों? तो वो बंदा कहता है वहां पे कोई फुटवेयर पहनता ही नहीं है, ना कोई चप्पल पहनता है, ना कोई शूज पहनते हैं, तो मार्केट ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो कंपनी दूसरे इंसान को भेजती है, उससे कहती है कि जा बाबा तू भी एक मार्केट रिसर्च करके आ, एक सर्वे करके आ। और जब ये इंसान वहां से आता है और मैनेजमेंट को कहता है कि वहां पे मार्केट ही मार्केट है, तो मैनेजमेंट आखिर उससे पूछती है कि मार्केट कहाँ है वहां पे? ये बंदा तो कह रहा है कि वहां पे कोई भी शूज नहीं पहनता, कोई भी चप्पल नहीं पहनता। तो वो बंदा कहता है इसलिए वहां पे मार्केट है, अगर हम हमारे शूज फुटवेयर्स वहां पे लॉन्च करेंगे तो हमें फर्स्ट ओवर एडवांटेज मिलेगा और हम एक मार्केट क्रिएट कर सकती है। आगे चल के ये कंपनी फुटवेयर्स लॉन्च करती है, फर्स्ट मूवर के एडवांटेज के हिसाब से उन्हें काफी सारा बिजनेस भी मिल जाता है, काफी सारे फैक्ट्रीज भी ओपन करते थे और काफी सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं और पैसा भी कमा लेते हैं। आपको डिसाइड करना है, आपको हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठना है या कुछ बड़ा करके दिखाना है। आपको डिसाइड करना है किस तरह की सीख आपको चाहिए, एक अच्छी सीख चाहिए या गलत सीख चाहिए। दोस्तों काफी बार कैसा होता है ना, हमारा जो माइंड है ना काफी निगेटिव चीजों के ऊपर ही फोकस करता है। जैसे अगर आपने एक टाइम टेबल बना लिया कि मुझे दिन में 8 घंटा पढ़ाई करनी है, बट आपकी सिर्फ पढ़ाई 4 घंटा हुई, तो माइंड फोकस करेगा कि मेरी 4 घंटा पढ़ाई नहीं हुई। वो इस पर कभी भी फोकस नहीं करेगा कि आपने 4 घंटा पढ़ाई की। काफी बार आप अपने लाइफ में अगर झांक कर देखोगे ना दोस्तों, तो आपको ऐसी काफी सारी चीजें मिलेगी, इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी कि आप में क्या कमियां हैं, आप क्या नहीं कर सकते हो। बट जब आप अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करोगे ना तो शायद आपको थोड़ी स्ट्रेंथ्स मिलेगी कि क्या मुझ में है और क्या मैं कर सकता हूं। आपको डिसाइड करना है आपको किसके ऊपर फोकस करना है। आपको उस शेर की तरह बनना है जो उस लोमड़ी की मदद में आता है, या आपको इस किसान की तरह गलत सीख लेनी है कि भगवान ने मुझे पैदा तो कर दिया, अब मेरे खाने का भी इंतजाम कर देगा। दोस्तों आपकी सोच के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, आपके बिलीफ के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आशा करता हूं इस स्टोरी में से आपको काफी सारे वैल्यूएबल लेसन्स मिले होंगे। और एंड में इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों हर एक इंसान में ना तरह तरह की स्ट्रेंथ्स होती है, सिर्फ आपको डिसाइड करना है आपको शेर बनना है या लोमड़ी बनना है। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, दिल से पसंद आया होगा, तो चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।